सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए एवं पूज्य भिक्षु संघ को मैं वंदनामि करते हुए और मेरे धम्म प्रेमियों आप सभी के लिए धम्म कामना। और आज हमें मौका मिला है ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मंच पे बोलने का, तो मैं इसमें अपने तरफ से यह सुझाव देती हूँ कि जिस तरह हमारे भिक्षु संघ इस आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से भिक्षुनियां भी लड़ रही हैं और हम लोग साथ मिलकर के सभी संगठन साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। और इस तरह से हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे तो निश्चित ही एक दिन हम लोग कामयाब हो जाएंगे। और ये जो आंदोलन चल रही है, इसमें खास करके हम लोग को एक पारदर्शी कमेटी बनाने की जरूरत है और एक दूसरे से मिल करके हर बार जो भी हम लोग निर्णय लें, एक साथ बैठ करके सभी की सहमति से निर्णय लेने की बात हो, मेंबर चुनने की बात एक वोटिंग सिस्टम से हो। ऐसा ना हो कि हम जिसको चाहे हम इसका ऑर्गेनाइज करने वाले हैं तो हमको जिसका इच्छा हुआ उसे बना दिए और जिसका इच्छा हुआ हम जब चाहे हटा दिए। यही इस सिस्टम में हुआ है, जिस वजह से आज ये परेशानियां खड़ी हो रही हैं। और जो आने वाले अभी कमेटी की बात हो रही है, आंदोलन की बात हो रही है, तो हम लोग एक साथ मिलकर के लड़े। सपोर्ट करना है, सपोर्ट करें, नहीं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेसेंजित जितना भी चाहा अंगुलीमाल को सुधार दे, तो अंगुलीमाल को वो लोगों को बेच करके पकड़वाने का कोशिश किया, सुधारने का कोशिश किया, सुधार नहीं हुआ। जब बुद्ध उनके सामने से गुजर रहे थे और जब वो आमने सामने हो गए तो अंगुलीमाल अपने आप सुधर गया। इसी तरह हम अगर यूं ही पीछे पीछे बातें करते रहेंगे, हमारे पीछे वो हमारे निंदा करें, उनके पीछे हम उनके बारे में सोचें, अच्छे बात भी कहें तो उन्हें लगता है हम उनके निंदा करने के लिए बैठे हैं। अगर वो हमारे बारे में अच्छे करते हैं तो हमें लगता है हम उनके निंदा कर रहे हैं। तो हम लोग को भी कोई भी कमेटी की अगर लगता है कि इससे अच्छी कमेटी बनाया जा सकती है जिसको विस्तार करके हम महाबोधि के लिए लड़ सकते हैं, तो हम लोग उनसे मिल करके और निवेदन करके हमारे महाबोधि के लिए अगर जो भी कदम उठे, अगर निवेदन से सक्सेस हो जाता है तो हमें एक कदम उठाने में कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। और बुद्ध की वाणी थी, हमें हमेशा ग्लानि की ओर सोचनी नहीं चाहिए, आगे की ओर सोचनी चाहिए। बाकी लोग सोचने वाले क्या सोचते हैं, इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। और मैं अपने पूज्य भिक्षु संघ से आज निवेदन करना चाहती हूँ कि एक पारदर्शी कमेटी बने और जो पीछे जो हुआ उन बातों को ध्यान न रखते हुए एक सही ढंग से जो नेतृत्व करें मिल करके, और जो बड़े बड़े भिक्षु लोग हैं हमारे जितने भी इंडिया लेवल के, उनका एक कमेटी बने और इसका संचालन अच्छे से किया जाए। और जब तक किया जाए तब तक महाबोधि का जो 1949 एक्ट है वो समाप्त नहीं हो जाए। और मैं आश्वासन देती हूँ, मैं तब तक आप लोग के साथ हूँ, इस संघ के साथ हूँ। और बिहार के खास करके लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा तो लग रहा है बिहार की बहुत जनसंख्या यहाँ कम है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार के लोग जागे और आगे आए, क्योंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर बिहार के लोग हम लोग जाग गए तो यहाँ से तो लोग को कहना नहीं पड़ेगा कि जनसंख्या नहीं है। जो हमारे प्रति ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या बहुतों का नहीं है, उस जनसंख्या का हम लोग भरपाई कर पा रहे हैं। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बिहार के लिए मैं यही एक बार बोलूँगी कि फिर से बौद्ध में की ओर चलना चाहिए और जगह जगह गांव गांव हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसी के साथ नमो बुद्धाय।